आप उन गरीब जो हमारे कमज़ोर लोग हैं उनका मजाक मत उड़ाइए। ये रेवड़ी नहीं है। आप गांव में दूर में चले जाइए, गरीब लोग हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है। अगर उनको बिजली फ्री में मिल जाएगी तो उनके बच्चे पढ़ के IAS, PCS, IPS बन जाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या भारतीय जनता पार्टी को? अगर हमने लैपटॉप दिया गांव की बच्ची को जिन्होंने 12वीं पास की कि वो पूरे दुनिया से जुड़ जाएं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या होती, मुझे ये नहीं समझ में आया। फिर हमने अगर गरीब किसान को बोला कि आपको सिंचाई मुफ्त दे देंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च कर दो। अगर हम गरीब को मुफ्त में दे देंगे, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे, किसान अपनी सिंचाई कर लेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसका रेवड़ी शब्द बोलना उनका अपमान करना होता है। उन गरीबों को तो अपमान नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में 1250 रुपए का सिलेंडर था, तो आपके जमाने में भी 1250 का है। तो इसके मतलब आप खुद ही मान रहे हो कि हम तो कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं, जो उन्होंने किया था वही हम कर रहे हैं। तो फिर आप इतनी दूर से दोनों चिल्ला क्यों रहे थे ये करके, जब दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हो? 2014 में भी 1250 का था, आज भी 1250। तो आपने सच क्या दिया जनता को? क्या दिया? 500 रुपए में तो दिया नहीं, 900 रुपए में तो दिया नहीं, 800 रुपए में तो दिया नहीं, 1200 पार आज भी है। तो फिर आप किस बात का डंका पीट रहे हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया? भाई जनता ने इसलिए थोड़ी चुना था आपको। ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या है। अब उनके पास एक सिस्टम है, वो अपने झूठ को, जुमलों को सच करने के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आपने देखा ना, जिसको झूठ बोलना होता है चिल्ला चिल्ला के बोलता है। आपकी आवाज भी बहुत तेज है। सबसे ज्यादा तो आपकी आवाज कौन सी कमजोर है? आया ही नहीं। मैं भी यहां नहीं, आप रास्ते में चले जाओ, प्रचार देख लो, चारों तरफ देख लो, हर तरह की होर्डिंग बोर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके मतलब आपके मन में चोर है। आपने जनता के लिए कुछ किया होता है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जनता है, सब जानती है। अगर आपने उनके लिए भले का काम किया होगा आपको वोट देगी। अगर आपने भले का काम नहीं किया तो चिल्लाने से, प्रचार से, ऐड से, इससे उससे कोई काम नहीं होगा। आप इसको मान लीजिए, परेशान मत होइए। जिले को हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं। अब हारने में इतने बौखलाने की जरूरत तो है नहीं। सत्ताएं तो आती जाती है, किसी की भी नहीं रही। हमने कहा 50 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा मिलना चाहिए, 140 करोड़ को नहीं। इनका यह कहना है कोई रिसर्च मत करो, कोई डिटेल में मत जाओ, इन ब्लॉक कह दो जी सबकी 700 यूनिट माफ। अरे किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है। दिल्ली और पंजाब 2 जगह इनकी सरकार है। दिल्ली भी उत्तर भारत में और पंजाब दोनों समृद्ध राज्य माने जाते हैं। उत्तर भारत सारी महिलाओं को हम फ्री कर देंगे, सबको 700 रुपए फ्री कर देंगे। ये क्या होता है? आपसे पूछिए, इन्होंने गुजरात में जितना फ्री का दावा किया था जानते हैं? गुजरात के कुल बजट का 2.5 गुना था। कुल बजट का 2.5 गुना, क्योंकि इनको पता है ना, नहीं ये भी फ्री वो भी फ्री। इसलिए एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होना अलग बात है, और एक बात जिसमें आपको पता हो कि फ्यूचर में जाकर आप कितनी बड़ी समस्या में होंगे। क्योंकि अंतर क्या है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 के बारे में, अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात किया, हम 25 साल आगे की भी सोचते हैं। अच्छा। और 2500 साल पीछे की भी सोचते हैं, 100 साल आगे की भी सोचते हैं, 250 साल है। इन लोगों कोई मतलब नहीं है। 5-10 साल सत्ता में रहे, उसके बाद देखा जाएगा कौन क्या करता है। इसलिए हमारी सोच में अंतर है। लेकिन सुधांशु जी, जब हम इस आंकड़े को दिखा रहे थे तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसपे सबसे ज्यादा कर्ज है और वो सब्सिडी दे रहा है। तो फिर आपका जो फॉर्मूला है वो वहां जाके तो नहीं सफल हो पा रहा है। वहां तो आपकी राज्य की सरकार कर्ज में डूबती चली जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा राज्य भी है, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र भी है, पुराना भी था। इसलिए मैंने कहा ना, सरकार को कष्ट सह के भी गरीब को देना होगा। मगर सबको दे देंगे, अमीर गरीब सबको दे देंगे, जस्ट खुश करने के लिए कि हाँ जी हमको सबको फ्री हो जाए, वह बात तर्कसंगत नहीं लगती। वो सरकार का खजाना लुटाने जैसी स्थिति होती है। गरीब को दीजिए तो सही है, मगर सबको देंगे ये राजनीति। सुरेन जी, आप 2 कदम आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आपने 64,000 करोड़ का कर्जा है आपके ऊपर राजस्थान में, लेकिन रोज नहीं योजना। जैसे एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन ऐड कर दूं, अब दे दीजिए। एक लाइन ऐड कर दूं। मध्य प्रदेश, जैसे मैं बताऊं, इन्होंने अभी बात कही थी, ये सबको गैस सब्सिडी देते थे। सक्षम लोग हैं, क्यों भाई? जो लखपति करोड़पति हैं उनको गैस सब्सिडी की क्या जरूरत थी? इसलिए प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, कहा जो सक्षम है वो छोड़ दें। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। ये होती है नेता के प्रति भी विश्वास और ईमानदारी। ये अंतर होता है शासन चलाने की दृष्टि जो हमारी और इनके में अंतर। अब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपके नेता जगह जगह घूम रहे हैं और मुफ्त की जो भी योजनाएं हैं उसका ऐलान अभी से शुरू कर दिया गया। लेकिन कर्नाटक में आपने जो भरोसा दिला करके सरकार ली बिजली के मामले में, आप अभी तक वो दावा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोग परेशान होकर के सामने आ रहे हैं। भाई, कर्नाटक में जितनी योजनाएं हमने 5 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने लागू कर दी वहां। अब आपको 1 महीने बाद, जब बिजली का बिल तो 1 महीने बाद ही आएगा ना, पहले दिन तो आने वास्ते रहा, जिस दिन सरकार बनी उस दिन तो बिजली का बिल आएगा नहीं, उसके 1 महीने या 2 महीने बाद आएगा बिजली का बिल, वहां पर मिलेगा। हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। ये लोग 5 लाख को आयुष्मान भारत चिल्ला रहे हैं,
राजस्थान ने 25 लाख रुपए की क्या नाम आयुष्मान भारत दिया हुआ है। राजस्थान की जो सरकार गारंटी है कि 25 लाख रुपए तक अगर कोई आदमी अपना 25 लाख रुपए तक का इलाज। एक मिनट, अब सुधांशु भाई बीच में अब आप दूसरे मैंने just confirm करा था। बिल्कुल 100% दोबारा से कह रहा हूं 25 लाख रुपए तक। मैं इतना बता दूं कि अभी स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स चल रहे हैं उसके जरिए दर्शक इस चीज को समझ सकते हैं कि जो सब्सिडी दी जाती है उससे कितना खर्चा पड़ता है, कितना कर्ज बढ़ता है। ये स्क्रीन पर आ भी रहा है अभी। उसके बाद आप आ जाइए कि जो हम क्या नाम गारंटी की बात कर्नाटक में किए वही हम गारंटी की बात मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। करेंगे कैसे पूरा? सच बात है कि 40% की सरकार थी, 10 लाख करोड़ का अगर बजट होता था तो 4 लाख करोड़ खा जाते थे। हम वो 4 लाख करोड़ नहीं खाने देंगे। 40 मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन की है। अगर वहां 10 लाख करोड़ का बजट है तो 5 लाख करोड़ ये खाते हैं अभी तक। हम वो 5 लाख नहीं खाने देंगे, जनता में बांटेंगे। कौन सी दिक्कत है? सवाल पूछूंगा। हाँ बताइए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एक वादे के साथ आए थे कि किसानों के कर्ज की माफी हो जाएगी। 1.5 साल तक वो कर्ज की माफी नहीं हो पाई। राहुल गांधी जाते रहे और इसका विरोध झेलते रहे। अब आपको इसकी अगर असलियत की जानकारी जाइए, 2,32,000 लोगों के कर्ज की माफी हुई और उसका रिकॉर्ड यह भी है कि कमल पटेल जो इनका कृषि मंत्री है उसका अपना कर्ज भी माफ हुआ है। झूठे लोगों की बात पे आप ग्राउंड में खुद जाया कीजिए ना। मैं ग्राउंड का ही आदमी। अरे जाइए ग्राउंड में, अगर ना कर्ज माफ हुआ हो तो बताइएगा। जी आपको पता है, बताइए ना। मैंने कहा कि कमल पटेल के खुद का कर्ज माफ हुआ। रेवड़ी फ्री के जो सामान लोगों को देने की परंपरा है उसमें आपकी पार्टी भी आगे रही है, चाहे वो लैपटॉप हो या बाकी चीजें हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर या उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, विपक्ष की एकजुटता में ये जो फैक्टर है ये काम करेगा और कितना इस मुद्दे को आप लोग एक साथ मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करेंगे? देखिए मुझे लगता है कि रेवड़ी। अरे भाई एक बात समझिए, 25 लाख बोल गए थे, यहाँ तो 5 ही लाख दिखा रहा है। 25 लाख की स्कीम दिखाइए। छोड़ो, हमें बोलने दो भाई, बोल रहे हैं। झूठ झूठ बहुत बोलते हैं और झूठ बोल के बोल रहे हैं। सुनिए, दिखाइए 25 लाख। सुनिए, रेवड़ी बोल के सत्ता तो आती जाती है, किसी की भी नहीं रही। आप तो ऐसा लग रहा है जीत ही गए, अभी जीत गए बिल्कुल बता रहे हैं। ये बताइए मुझे कि फ्री बीज ये एक बड़ी चुनौती तो है, खासतौर से जो आम आदमी पार्टी। ये देख लीजिए, अब हमारे पास सिन्हा जी चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज पत्रिका में है। आप चाहें तो इसको देख लीजिए और ये कैमरामैन भी जरा इसको दिखा दे भाई। पत्रिका नहीं, वो दिखाइए राजस्थान सरकार की। अरे राजस्थान सरकार की भी देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, वेबसाइट पे आइएगा। 25 लाख ये लीजिए भाई, आप ये देखिए सब लोग, आप ऑफिशियली देखिए ये क्या है। ऑफिशियली दिखा रहा हूँ, ये देख लिया आप। राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट और पत्रिका 25 लाख रुपए ये रहा। ये है सुधांशु मिश्रा का झूठ। मेरा झूठ सबसे मजबूत, ये सुधांशु मिश्रा कहते हैं। भैया राजस्थान सरकार की वेबसाइट में दिखाइए। ये लीजिए, अभी राजस्थान की वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए। नहीं दिखाइए राजस्थान की वेबसाइट पे। एक सबसे सम्मानित अखबार को, पत्रिका को ये लोग अब झूठा कहने लगे। ऐसा है, ये लीजिए, राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे क्या दिखा रहा है और इंश्योरेंस इंडिया की वेबसाइट पे। उस पे भी आ जाओ, उस पे भी दिखा, पढ़ के आ गए। एक नहीं। सुधांशु जी मेरा जवाब ये लीजिए, अभी एक नहीं आपको 10 दिखाएंगे, चिंता मत। आपके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि जिस पॉलिटिक्स को आम आदमी पार्टी कर रही है और जिसको अब कांग्रेस फॉलो करेगी, 24 में वो बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन आप कहते तो ये हैं, करते पीछे से आप भी वही काम। देखिए हमारे इनके काम में बहुत अंतर है। अभी बहुत भाव के साथ बोल रहे थे गरीब को ये मिल जाता है, गरीब को तो इसमें क्या, गरीब को तो हम भी देने के पक्ष में, पर इनके गरीब और हमारे गरीब में अंतर है। कैसे? इनके यहाँ ऐसे गरीब होते हैं, इनके यहाँ एक ऐसे नेता थे, गरीब थे, गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपने को बिलो पॉवर्टी लाइन शो किया और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति का हलफनामा दिया। ऐसा शानदार गरीब उत्थान जो आप लोग करते हैं, इसीलिए मैं एक मिनट, आप देखिए फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं, किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं भाई, जितने लोग गरीब और वंचित के, फिर देखिए बीच में बोलने लगे। टोका था उतना ही टोका है। कितना टोका भाई, गरीब और वंचित। देख लीजिए साहब, राजस्थान सरकार का देख लीजिए साहब, क्या राजस्थान सरकार का देख लीजिए। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक। सुधांशु जी आराम से देखिए, पूरा सरकार का है और कहिए आप झूठे हैं। ये लीजिए भाई, आप देखिए सब लोग। अब उस मुद्दे पे अब तो कम से कम ताली बजा दो सुधांशु जी के लिए। अच्छा आप सुनिए, ये देखिए भाई, देखिए अगर इनकी बात तो बता दें, अगर 25 लाख मान ली जाए तो आप 25 लाख के इलाज का मतलब समझते हैं सरकार कहां से देगी? ये देखिए 25 लाख का इलाज। अब ये देखिए, अगर इन्होंने बात कही है, उस मुद्दे पे आ जाते हैं। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा फ्रीबीज को लेकर के, अच्छा एक मिनट जरा दिखाइए कब का है ये? अभी का है 25 लाख कब से? चुनाव के समय का है ना? दिखाइए चिरंजीवी योजना की शुरुआत के समय के दिखाइए। हाँ मुझे फिर जाना पड़ेगा। कब है? सुनिए, आप भी रजिस्ट्रेशन कराइए। चुनाव के समय एक गुगली फेंक दो। मेरा क्या है इनका मतलब, आपका हमेशा तो 25 लाख ही था। अगर आप लोग उस मुद्दे पे नहीं आएंगे, हमेशा तो 25 नहीं आएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। लोगों से जुड़े मुद्दे हैं ये। अगर फ्रीबीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं
आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि दूसरी पार्टियां इसके बहाने वोटों को ले आती है, लेकिन आप भी वही नहीं, सुनिए, हमारे उसमें अंतर है। ये सब लोग कहते हैं हम गरीबों वंचितों के लिए बात कर रहे हैं, और गरीब वंचितों के नाम पे काम करने वाली पार्टियों के नेता सबसे अमीर हैं। सबकी 150 करोड़ की संपत्तियां हैं। कहां है? पूछिए इनके नेता डीके शिव कुमार 1400 करोड़ की संपत्ति है, और कह रहे हैं हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, इनके नेताओं से पूछिए। डीके शिव कुमार सुनिए, आपके पेट में उनके कर रहे हो यार, अपने भी आपके पेट में फिर डिस्टर्ब करने लगे। मायावती जी देखते देखते गरीब वंचित में 150 करोड़ की संपत्ति। सुनिए, गरीब गुरबा का परिवार, लालू प्रसाद यादव जी आज सबसे अमीर परिवार, शॉपिंग मॉल हो गया, बड़े बड़े वो हो गए, फार्म हाउस हो गए दिल्ली में। देखिए होता क्या है, गरीब को कुछ 100 रुपए का वो दिखाना है कि सब्सिडी दी, उसके बाद सत्ता आने के बाद हजारों करोड़ अपने परिवार के लिए अंतर करना है। ये फंडामेंटल अंतर है। इसीलिए मायावती का जिक्र आ गया। अब मैं आपसे, आप कहते हैं सवाल नहीं पूछता मैं। अरे सवाल तो आप पूछते हो, लेकिन उनका सवाल हमसे कहाँ पूछता हूँ? हमारा सवाल उनसे नहीं पूछते। वो विपक्ष में है क्या? नहीं, वो विपक्ष की एकजुटता में शामिल हो रहे हैं क्या? मैं आप ही से वो पूछ रहा हूँ, पूछिए। मायावती साथ होंगी आपके? अभी तो तय होगा, अब उसमें राशि ने तो तय करेगा भाई। वो हमारे विपक्ष में बहुत लोग हैं, जिसको आना होगा वो आएगा, और जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो विपक्ष एक साथ जब मिलकर बैठा है, तो जिसको आना होगा तो उसमें स्वागत होगा ना, वो तो पार्टी तय करेगी। उसमें हमारे कहने से ना वो आना है ना उनको जाना है। पर आप मानते हैं कि उनको आना चाहिए आपके साथ? नहीं, हमारे मानने से नहीं, ये पार्टी बड़े बड़े हम लोग तो प्रवक्ता हैं। आप कौन तो छोटे नेता हैं? अरे आप इतने बड़े नेता हैं। फिर वही इतने बड़े नेता बोल के आप हमको क्या करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो